हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में BCA फोर्थ सेमेस्टर में रिवीजन टॉपिक विजुअल बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। आज हम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में ये होता है कि हमें पर्टिकुलर कंडीशंस दे रखी होती हैं, उसमें से हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर वर्क करना होता है। तो फर्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, वह है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इफ़ यूजेस कंपैरिजन ऑपरेटर रिजल्ट्स टू टेस्ट डेटा, यानी कि इफ़ हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसको हम एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं डेटा को रिज़ल्ट को टेस्ट करके, उसको हम रिज़ल्ट के फॉर्म में अपने पास पाते हैं। इफ़ माइट एग्जीक्यूट वन और मोर लाइंस ऑफ सब्सिक्वेंट कोड, अगर वह एग्जीक्यूट कर रहा है वन और मोर लाइंस कोड की, तो डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट ऑफ अ कंपैरिजन, तो यह उसके कंपैरिजन के रिज़ल्ट पर डिपेंड करता है। सो इन विजुअल बेसिक वी यूज़ 3 टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो विजुअल बेसिक में हम 3 टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स जो है उनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा सिंपल इफ़। सेकंड वन है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेस्टेड इफ़। ठीक, तो फर्स्ट वन है हमारा सिंपल इफ़, नेक्स्ट हमारा इफ़ एल्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेस्टेड इफ़। तो सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स एंड इफ़ ब्लॉक क्लोज, यानी कि यहाँ पर हमारा इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी कि जो हमने कंडीशन ट्रू करानी है वो हमने यहाँ पर दे दी, देन उसके आगे हमें जो एग्जीक्यूट कराने हैं वन और मोर स्टेटमेंट्स वो हमने यहाँ पर दे दिए, और यहाँ पर हमने एंड इफ़ लगा दिया, जिससे कि हमारा इफ़ की जो बॉडी है वह यहाँ पर एंड हो जाती है। अब आइए इसको भी एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। डिम एक्स एज इंटीजर, यानी कि x को हमने एज अ इंटीजर वेरिएबल लिया है, उसको हम एज अ इंटीजर ले रहे हैं। देन हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया है y, जिसको हम एज अ इंटीजर ले रहे हैं। देन हमने यहाँ पर दोनों को वैल्यू असाइन कर दी कि x की वैल्यू जो है वह 3 है और y की वैल्यू जो है वह 4 है। देन इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, देन x इज़ ग्रेटर देन y, देन मैसेज बॉक्स x इज़ ग्रेटर देन y, यानी कि अगर हमने यह दोनों वैल्यू ले ली, अगर इस कंडीशन में x की वैल्यू, इसमें हमने कंडीशन ली है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिया है यहाँ पर कि हमारा x जो है वह y से ग्रेटर है, देन वह मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा देगा कि x इज़ ग्रेटर देन y, कि x जो है वह हमारा y से ग्रेटर है। देन एल्स कंडीशन की अगर हम बात करें तो मैसेज बॉक्स में वह प्रिंट करा देगा y इज़ ग्रेटर देन x, y जो है अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वह प्रिंट करा देगा एल्स कंडीशन। एल्स में मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा दिया y इज़ ग्रेटर देन x, देन यहाँ पर हमने इफ़ स्टेटमेंट को क्लोज करा दिया। ठीक, तो यहाँ पर वो हमारा प्रोग्राम किस तरीके से लेगा कि हमने x की वैल्यू अगर y से ग्रेटर है तो वह प्रिंट करा देगा इफ़ स्टेटमेंट हमारा कि x जो है वह y से ग्रेटर है, अदरवाइज़ वह प्रिंट करा देगा एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हमने दे रखा है कि y जो है उसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर है x से, और यहाँ पर हमने इफ़ स्टेटमेंट को एंड करा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट वेयर एज, यानी कि सेकंड कंडीशन है हमारी वेयर एज इफ़ एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द कंडीशंस ट्रू कंडीशन, यानी कि जब हम इफ़ को एग्जीक्यूट कराते हैं कोड के थ्रू तो वह कंडीशन पर बेस्ड होता है ट्रू, यानी कि ट्रू कंडीशन पर बेस्ड होता है। द एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन फॉल्स कंडीशन, यानी कि इफ़ कंडीशन जब भी प्रिंट होती है हमारी तो वह ट्रू कंडीशन पर प्रिंट होती है, और एल्स कंडीशन हमेशा फॉल्स कंडीशन पर प्रिंट होती है। सो यहाँ पर एक सिंटेक्स दे रखा है आपका, इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट, यानी कि हमने यहाँ पर इफ़ की बॉडी ली है फर्स्टली, तो यहाँ पर क्या है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन लिया है, अगर वह ट्रू होता है तो वह वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स जो हैं उनको प्रिंट करा देगा। अदरवाइज़ जब कंडीशन हमारी फॉल्स होती है
तो वह वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा देगा। और यहाँ पर हमारी इफ़ की बॉडी जो है, इफ़ एल्स की बॉडी जो है, उसको हम क्लोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर दे रखा है आपका कि अगर नंबर, इफ हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि जब हमारा नंबर जो है वह ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, देन मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा दिया जाएगा कि नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर जो है वह पॉजिटिव है। एल्स में क्या है, मैसेज बॉक्स के थ्रू नंबर इज़ नेगेटिव, यानी कि जब यह कंडीशन ट्रू होगी तो वह प्रिंट कराएगा नंबर इज़ पॉजिटिव, और जब वह कंडीशन फॉल्स होगी तो वह वहाँ पर प्रिंट कराएगा कि नंबर इज़ नेगेटिव। देन एंड इफ़, ठीक है। और यहाँ पर जो एंड इफ़ स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा। तो यह हमने डिस्कस करा सेकंड टाइप, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब हम इसका लास्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जो है हमारा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। So nested if used when we have more than one conditions to compare। नेस्टेड इफ़ कंडीशन को हम जब यूज़ करते हैं जब हम पर मोर देन वन कंडीशन होती है, यानी कि इफ़ एल्स और इफ़ स्टेटमेंट जो होता है उसमें हम सिंगल कंडीशन पर डिपेंड होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन कंडीशन होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। सो इसकी अगर सिंटेक्स की बात करें तो इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन, यानी कि इफ़ हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक करेगा, देन वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स जो होंगे उनको वह प्रिंट करा देगा। एल्स इफ़ में क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन वह फिर चेक करेगा और वह ट्रू होता है तो वह वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा देगा। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है आपका इफ़ टेम्परेचर जो है वह हमारा लेस दैन ज़ीरो है, लेस दैन ज़ीरो है तो वह प्रिंट करा देगा टू कोल्ड, तो वह प्रिंट करा देगा टू कोल्ड। और एल्स इफ़ में अगर टेम्परेचर लेस दैन 100 है तो वह प्रिंट कराएगा टू हॉट, और एल्स में प्रिंट करा देगा वो टेम्परेचर ओके। यानी कि जब हमारा इफ़ स्टेटमेंट में टेम्परेचर लेस दैन ज़ीरो है यानी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वह प्रिंट करा देगा कि सर्दी है, टू कोल्ड। देन एल्स इफ़ में अगर हमारा टेम्परेचर 100 से कम है, 100 से कम है तो वह प्रिंट करा देगा कि टू हॉट। और अदरवाइज़ अगर थर्ड वैल्यू कोई आती है इसके अलावा तो वह हमारा प्रिंट करा देगा टेम्परेचर ओके, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल है। तो यह था हमारा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में आज हमने पढ़ा। इफ़ स्टेटमेंट में हमने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट, तो इसमें हमारी कुछ केस वैल्यूज़ होती हैं जिन केस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराकर प्रिंट कराते हैं। सो इफ़ वी हैव अ लॉट ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स यूजिंग इफ़, अगर हमारे पास काफ़ी कंडीशंस होती हैं तो हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। देन एल्स, इफ़ देन एल्स को यूज़ करते हैं। देन कुड बी वेरी मैसी फॉर मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट, तो यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इट इज़ बेटर टू यूज़ सेलेक्ट केस और सेलेक्ट केस अलाउ, यानी कि इससे मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से हम अगर ओवरकम करना चाहें तो हम यहाँ पर सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट केस जो होता है वो अलाउ करता है मल्टीपल वे ब्रांचिंग थ्रू द कोड, यानी कि मल्टीपल कोडिंग ब्रांचिंग के थ्रू यहाँ पर वह कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराता है। तो सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन में भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, यानी कि अगर हम सेलेक्ट केस की बात करें तो इसमें जो वैल्यूज़ हम ले सकते हैं वो हमारी न्यूमेरिक भी हो सकती हैं और स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अब केस वैल्यू 1, ब्लॉक ऑफ वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट, यानी कि अगर हमारी केस वैल्यू 1 होती है तो वो यहाँ पर ब्लॉक में जो भी होगा विजुअल बेसिक स्टेटमेंट 1 और मोर उसको प्रिंट करा देगा। अगर कंडीशन 2, केस वैल्यू 2 है हमारी, अगर ट्रू होती है तो वह यहाँ पर वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा। ऐसे ही हमारे जितने भी केस होंगे उनमें जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको वह ट्रू होने पर उस केस को प्रिंट करा देगा, अदरवाइज़ केस डिफ़ॉल्ट की वजह से वहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। देन एंड सेलेक्ट, यहाँ पर हम एंड में जो है वो एंड सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपका दे रखा है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं प्रोग्रामिंग में कि अगर हमारा सेलेक्ट केस एम ले रखा है, ठीक, सेलेक्ट केस एम ले रखा है, अगर हमारी
केस वैल्यू 4 और 5 यानी कि मंथ 4 और 5 अगर वो डालता है यूज़र एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो वह वहाँ पर प्रिंट करा देगा कि यह मंथ जो है वह स्प्रिंग मंथ हैं। अगर केस वैल्यू 6 और 7 होती है तो वह वहाँ पर प्रिंट करा देगा कि यह 6 और 7 मंथ जो हैं वह हमारे समर मंथ होते हैं। अगर यूज़र 8 से लेकर 10 तक की वैल्यू यानी कि 8, 9, 10 कुछ भी प्रिंट करा देता है इसमें से सिंगल वैल्यू, तो वह प्रिंट करा देगा कि ये जो सीज़न है ऑटम सीज़न है। अगर वह 1 से लेकर 3 तक और 11, 12 मंथ को प्रिंट कराता है तो वह प्रिंट करा देगा स्क्रीन पर विंटर। अगर केस हमारा 1 से लेकर 12 यानी कि टोटल मंथ जो होते हैं 12 मंथ होते हैं, अगर वह इनके अलावा और कोई वैल्यू एंटर कराता है तो वह प्रिंट करा देगा कि एम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ मंथ, यानी कि इसकी वैल्यू मंथ को रिकॉग्नाइज यानी कि मंथ को इंडिकेट नहीं करती, क्योंकि मंथ जो होते हैं वो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट 12 होते हैं जो कि यूनिवर्सली डिफाइंड है। सो स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ा वो आज हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कि इफ़ स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें कि हमने एक प्रोग्राम के थ्रू समझा कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होता है हमारा, इफ़ स्टेटमेंट में तो हमारी सिंगल कंडीशन ट्रू हो जाती है। देन अगर हमारे पास अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसमें हमने 2 वैल्यू ले ली, अगर दोनों वैल्यू को कंपेयर कराते हैं हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वह प्रिंट करा देगा कि फर्स्ट नंबर जो है यानी कि x जो है वो हमारा ग्रेटर होगा, अदरवाइज़ वह फॉल्स कंडीशन प्रिंट करा देगा कि हमारा जो सेकंड वैल्यू है वह ग्रेटर होगी। देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमने प्रोग्राम के थ्रू समझा कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि इसमें 2 कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं। ऑलरेडी हम ये दूसरा अपने एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट केस के बारे में पढ़ा, जिसमें केस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट जो होते हैं वह एग्जीक्यूट होते हैं। यह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह, इसमें सिंपल केस वैल्यू लगाकर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।